इतनी ताकतें लगी हैं कट्टरपंथियों की, इतनी भारी जो ताकतें, जो तालिबानी सोच के विचार के व्यक्ति यहां पर डेरा जमा चुके हैं बड़ी संख्या में। अब आप आगे समझ सकते हो, हम उन लोगों के विरोधी हैं जो मानवता के विपरीत काम करते हैं, हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो हमारे देश को मानते हैं, हमारे देश के संविधान के साथ आगे बढ़ते हैं और जो मानवता की बात करते हैं, जो व्यवस्था के अनुसार अपना काम करते हैं, हम उतना ही उनका सम्मान करते हैं जितना आपका करते हैं। लेकिन जो लोग हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमारे लोगों को बिना किसी कारण उनको छेड़ने की, उनको तकलीफ देने की बात करते हैं, चोरी चपाटी करने की काम करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। एक एक व्यक्ति को उसके किए की सजा दी जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि 3 तारीख के बाद में आपको यहाँ ढूंढने से कोई मिलेगा भी नहीं ऐसा। लेकिन ये होगा कब? जब आप साथ दोगे। याद ये रखा जाएगा कि आपके वोट के कारण सनातन धर्म की झंडा ऊपर लहराई थी, आपके वोट के कारण हमारे तिजारा के अंदर गौ रक्षा हुई थी, माता बहनों की सुरक्षा हुई थी। और तिजारा का जो विकास आज हम देखते हैं किस प्रकार से बुरा हाल है हमारे इस भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर। रोड की व्यवस्था अच्छी नहीं, सीवरेज की व्यवस्था अच्छी नहीं, ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी नहीं। क्या है और क्यों नहीं हुआ पहले, उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आगे होकर रहेगा, आपको साथ देना है। आगे आने वाले समय पर आजा भाई, आने बैठ जाना, आजा ना भाई, ये उठो, आजा ना, तो आज तो सही बैठ जाना। ये मान सो भाई साहब, अब तो अगली बार चुनाव लड़ा, मैं चिंता मत करा, चुनाव लड़ा की ज्यादा वोट डलवाने की कोशिश करे, ये नारे घर में बैठते रहे, ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाए, सारी जगह जाए, सारे सेक्टर में जाए, सारे गाँव में जाए और ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाए। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। थोड़ा दिलदार हो जाओ कि माता जी को देखना ही सुना, मैं घर नहीं रहूंगा, चिंता मत करो, रोज देखिए बाबा दिन देखना ही से माता जी। आज पहली बार से क्यों सर? चाहो से ठीक सुना है, आपका स्नेह आशीर्वाद है ना मेरे पे। गांव सैदपुर भगत सिंह सी ब्लॉक के इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हमारे बीच में हमारे भिवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन श्री शीशराम जी, उप चेयरमैन श्री बलजीत जी, संजय पार्षद जी, देवेंद्र जी, दिनेश खटाना जी, जगपाल पार्षद जी, नरेश साहिबा जी, डॉक्टर हरीश, हमारे बूथ अध्यक्ष विनोद फौजी जी, प्रदीप पटेल जी, बलराज जी और उपस्थित हमारे निहाल जी, उपस्थित हमारे पार्टी के आगे ना जाना भाई, पीछे तो लंबो तो वैसे घड़ों से दीप जावा दोस्त है। हमारे नरेंद्र खटाना जी, हमारे बूथ अध्यक्ष पवन चौहान जी, कहाँ रहे हो, मंडल अध्यक्ष, और हमारे पार्षद महोदय श्री नरेंद्र खटाना जी, और हमारे अजीत जी, अब क्या है यार, वो क्या बोलते हैं उसको, नेता प्रतिपक्ष। अब नेता प्रतिपक्ष तो कोई रहे ना, तो क्या करा यार। इधर आ जाओ ना भाई, अजीत इधर आ जा। उपस्थित आप सभी हमारे इस गांव के सभी बुजुर्ग, युवा साथी, हमारे माताएं बहनें, देखिए चुनाव आपके साथ में है। आजा भाई, यहाँ बैठ जाना, आजा ना भाई, ये उठो, आजा ना, तो आज तो सही बैठ जाना।
ये मान सो भाई का। अब तो अगली बार चुनाव लड़ा, मैं चिंता मत करा। चुनाव लड़ा की पार्षद की जय हो। नहीं वो पार्षद है, कभी ये है ये तो बनाया करे फिर। हो आपका आशीर्वाद है मेरे साथ। तो देखिए चुनाव 2023 जो आने वाली 25 नवंबर को मतदान है, ज्यादा समय नहीं क्योंकि कार्यक्रम आज बहुत लेट है। मेरे को सबसे पहले तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि 4 घंटे में विलंब से आया। कुछ कार्यक्रम आज ऐसे हो गए थे जिसके कारण इतना विलंब हुआ है। लेकिन बंधुओं मैं कहना चाहता हूँ ये चुनाव और बार तो चुनाव होते रहे विधानसभा के, उनसे बहुत अलग चुनाव है। अलग चुनाव है, अलग मायने हैं, अलग कार्य है। ये थोड़ा आप समझना। पहले कभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसी साधु संत सन्यासी को हमारी तिजारा विधानसभा से सेवा करने का अवसर नहीं दिया है। एक तो ये बात हो गई अलग। दूसरी बार इस बार इस चुनाव में पार्टी, व्यक्ति, इन सब से अलग हटकर एक और विषय है। वो विषय है कि ये चुनाव हमारे धर्म, संस्कृति, हमारे देश का है। क्योंकि हमारा ये जो मेरा कपड़ा है जो आपने मुझे पहनाया है, मैं मेरे लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं अपने धर्म के लिए बात कर रहा हूं, अपने देश के लिए बात कर रहा हूं, अपनी संस्कृति के लिए बात कर रहा हूं। पीछे में 2-3 कार्यक्रमों में था तो वहां कहा गया कि भाई किसी की कोई छोटी मोटी बात हो तो उन सब बातों को छोड़कर काम करो, चुनाव में आगे बढ़ो। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरी तो कोई छोटी बात है ही नहीं, कोई बड़ी बात कोई है किसी के साथ हो सकती है? तो मैंने कहा ये विषय ही नहीं है इस बात का, चुनाव का। इस चुनाव में इसकी बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पूरी निष्ठा से, सेवा भावना से, जहां भी जिस स्थान पर भगवान ने, बाबा ने और आप सभी ने सेवा करने का अवसर दिया तो वहां सेवा की है, दिल से की है। किसी का कोई मन में पाप नहीं, किसी तरह से किसी के मन में द्वेष भावना नहीं। तो ये विषय नहीं है। ये चुनाव हम सब को, किसी का कोई भाई, किसी का कोई भतीज, किसी का कोई और दोस्त, मित्र, इन सब से ऊपर उठकर है। क्या अपना, क्या हम सब का अपने देश, अपने धर्म से कोई मतभेद हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं जी। हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये विषय नहीं है भाई। क्या अपने देश, अपने धर्म से बड़ा या अपने से धर्म से बड़ा या उससे नजदीक कोई हमारे हो सकता है क्या? हो सकता है बाबा? नहीं हो सकता जी। हमारा नाम कुछ है, हम किस कुल में पैदा हुए, ये तो सब बात की बातें हैं। हम किस धर्म में पैदा हुए, किस देश में पैदा हुए हैं, वो है हमारी पहचान। हम दादा परदादा के भी पिताजी, उनके भी पिताजी, मेरे को नहीं लगता 4-5 पीढ़ी से ज्यादा कोई नाम जानता होगा अपने पूर्वजों का। क्यों सर? जानते हैं क्या? आपको भी भूल जाएंगे आने वाले समय पर, लेकिन याद रखा जाएगा, याद ये रखा जाएगा कि आपके वोट के कारण सनातन धर्म की झंडा ऊपर लहराई थी। आपके वोट के कारण हमारे तिजारा के अंदर गौ रक्षा हुई थी, माता बहनों की सुरक्षा हुई थी। और तिजारा का जो विकास आज हम देखते हैं किस प्रकार से बुरा हाल है हमारे इस भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर। रोड की व्यवस्था अच्छी नहीं, सीवरेज की व्यवस्था अच्छी नहीं, ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी नहीं। क्या है और क्यों नहीं हुआ पहले, उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आगे होकर रहेगा, आपको साथ देना है। आगे आने वाले समय पर ये समस्या जो हमारे सामने सम्मुख खड़ी है, और ये सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की है, भिवाड़ी की। ये मेरी गारंटी है कि सीवरेज, ड्रेनेज और रोड कनेक्टिविटी आप देखेंगे तो हम गुड़गांव को टक्कर देंगे यहाँ से। इसलिए बंधु, चुनाव किसी व्यक्ति के लिए, किसी उसके लिए ऐसा नहीं है, कोई अपना पराया इन बातों का नहीं है। चुनाव हमारे धर्म संस्कृति का है, हमारे देश का है। इस बात को आप ध्यान रखना, इतिहास में कोई ऐसा काम ना हो कि आने वाले समय पर कोई ये कहे कि हमारा कोई हिंदू भाई
धर्म के विरोध में खड़ा था। इतिहास में कोई ये ना कहे कि हमारा कोई हिंदू भाई धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था। हमें गिलहरी बनने का काम करना है या हमें शकुनी बनना है या हमें विभीषण बनना है, ये हमको तय करना है। क्योंकि चुनाव की स्थिति वर्तमान में क्या है आप सब समझते हो, मुझसे ज्यादा समझते हो। आज चुनाव कहां खड़ा है ये आप सब जानते हो। इतनी ताकतें लगी हैं कट्टरपंथियों की, इतनी भारी जो ताकतें, जो तालिबानी सोच के विचार के व्यक्ति यहां पर डेरा जमा चुके हैं बड़ी संख्या में। अब आप आगे समझ सकते हो, हम उन लोगों के विरोधी हैं जो मानवता के विपरीत काम करते हैं, हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो हमारे देश को मानते हैं, हमारे देश के संविधान के साथ आगे बढ़ते हैं और जो मानवता की बात करते हैं, जो व्यवस्था के अनुसार अपना काम करते हैं, हम उतना ही उनका सम्मान करते हैं जितना आपका करते हैं। लेकिन जो लोग हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमारे लोगों को बिना किसी कारण उनको छेड़ने की, उनको तकलीफ देने की बात करते हैं, चोरी चपाटी करने की काम करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। एक एक व्यक्ति को उसके किए की सजा दी जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि 3 तारीख के बाद में आपको यहाँ ढूंढने से कोई मिलेगा भी नहीं ऐसा। लेकिन ये होगा कब? जब आप साथ होंगे। इसलिए विचार करना घर जाकर, चुनाव कहाँ है और हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने धर्म के साथ में आना है या अधर्म के साथ में जाना है। क्योंकि आप किधर भी जाएंगे, अगर कमल के फूल के बटन के अलावा कोई और बटन दबता है तो मेरा तो ये मानना है कि हम ये कह रहे हैं या बता रहे हैं या हम वो काम कर रहे हैं कि हम अपने सनातन धर्म, अपने देश के विरोध में हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फायदा तो जिसे होना उसी को ही होगा। इस पे कोई आके मुझसे पूछ सकता है, सीधी सी बात है। इसलिए गौ माता की रक्षा है, बहन बेटियों का सम्मान बढ़ाना है, युवाओं का भविष्य देखना है और बुजुर्गों को सम्मान मिले। इस भाव से इस आने वाली 25 तारीख को निष्पक्ष होकर अपने धर्म, अपने देश, अपने प्रदेश, अपने विधानसभा के विकास कहां से हो सकता है, कोई छोटी मोटी चूक ना हो हमसे। बड़ा काम है, बड़ी विषय है, बड़ा लड़ाई है। उस भाव से हमें 25 तारीख को सब लोग मिलकर मतदान करें। उससे पहले सब लोग बात कर सबसे मिले जुले और सबको अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने का काम करें। क्योंकि हमें विकास के साथ में चलना है, हमें भाईचारे के साथ में चलना है, हमें रक्षा सुरक्षा को स्थापित करना है। इस भाव से एक दूसरे भाई को जोड़े। माता जी सबके वोट दिलाओगे? सबके वोट दिलाओगे? आप लोग दिलाएंगे? आप लोग दिलाएंगे? आप लोग सबके वोट दिलाएंगे? अच्छा, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन कोई भी वोट घर में ना रहे, सबके वोट दिलवाएंगे? भाई ना ऐसे आप भर रहे हो, कोई तो कोई ऐसा हाथ ऊपर दोनों करके बताओ, एक एक वोट दिलवाएंगे? अच्छा, मेरे को एक वचन दो आप। देखो, मेरी आत्मा सच्ची है, निष्काम निष्पाप हो और निस्वार्थ रूप से मैं सेवा करने आया हूँ। मेरा जीवन सत्य है और मैं इसी सत्यता के ऊपर चलता हूँ। यही मेरा धर्म है, यही मेरी पूजा, यही मेरा कर्म है। इसके अलावा मेरे जीवन का और कोई परिचय नहीं है। ईमानदारी, सच्चाई और निष्काम रूप से आपकी सेवा करने आया हूँ और आपकी सेवा करके दिखाऊंगा, ये आने वाला समय बताएगा। इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हमारे इस बूथ पर जितने भी बूथों के आप लोग बैठे हैं, क्या वहां पर आप 80-85% से ऊपर मतदान करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, आप ऊपर भगवान खड़ा है और आपके हाथ भी ऊपर उसकी तरफ हाथ उठा रहे हैं तो तभी उठाना, नहीं तो नहीं भाई मैं तो 85 मानता हूँ। 85 कर देंगे ना? ये अब आपको पता करना कि कितने % वोटिंग हो गई है। अगर कम है तो बात के हमारे माताओं को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को आपको घर से निकाल कर लाना, वोट डलवाना है। मैं आऊंगा चुनाव के बाद में और ये वचन आपने दिया है, ये वचन आपको निभाना है। सेवा का वचन मेरा है, वो मैं निभाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ग्रामवासियों की तरफ से, आप जो 85% में कह रहे हो, हम कोशिश करेंगे 100% में 90% हम
जय